स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था स्पोकन के हवाले से, उसी को आगे लेके चलते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था एवरीडे सेंटेंसेस। ठीक है, रोज हमारा जिंदगी में जो हम जुमले इस्तेमाल करते हैं उनसे रिलेटेड जो है आगे मजीद चलते हैं। और आज इसका हमारे पास है पार्ट 4। ठीक है, तो आज का जो इसका पहला जो सेंटेंस है यहाँ हमारे पास, सी यू अगेन। ये टू टाइप ऑफ सिचुएशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुराद आप किसी के पास गए हुए थे, अपने रिलेटिव्स के पास गए हुए थे, अपने फ्रेंड्स के पास गए हुए थे, और वहां से आप क्या हो रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं उनसे, और फिर दोबारा यानी आप उनसे कहते हैं कि ठीक है जी फिर कभी मिलेंगे, ठीक है, या दोबारा मिलेंगे, तो फिर आप क्या कहते हैं, यानी सी यू अगेन का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक सिचुएशन है कि आप यानी किसी भी बंदे को कहते हैं कि अभी तो मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, अभी आपके साथ में लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकता, आपके साथ में शिश्त नहीं कर सकता, या आपके साथ मीटिंग नहीं कर सकता, तो फिर कभी इस मौजू पे बात कर लेंगे, फिर कभी आपस में मिल बैठ के ये बात कर लेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या इस्तेमाल फिर करेंगे, सी यू अगेन का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास yes by all means। यानी बातचीत हो रही है, ठीक है ना, और आप यानी दूसरों की बात से इत्तेफाक करना चाहते हैं, आपसे राय ली जाती है कि आया आप इन सारी बातों से, इन सारी तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, आया ये आपको यानी मौजूद लग रही हैं या नहीं। तो आप कहते हैं कि यकसर ये मुझे सारी चीजें जो पसंद हैं, ठीक है, मैं इन सारी बातों पे इत्तेफाक करता हूँ, ये सारी जो तजवीज़ है काबिल कबूल हैं, ठीक है। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे, यस बाई ऑल मीन्स, हाँ जरूर, ठीक है। आप यानी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, अपनी जो है पॉजिटिव या मुस्बत सोच का इजहार कर रहे हैं। आप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ये सारी की सारी बातें ठीक हैं। तो आप क्या कहेंगे, यस बाई ऑल मीन, हाँ जरूर। नेक्स्ट है एनीथिंग एल्स। यानी वहां कोई मसला चल रहा था और आपने उन लोगों का मसला सुनना, उनके जो यानी प्रॉब्लम्स थी वो आपने सारी सुनी और फिर उसका सोल्यूशन भी निकल आया। और उसके बाद आप फिर उनसे पूछते हैं कि आया आपको कोई और मसला दरपेश तो नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन उनसे पूछने के लिए आप क्या कहेंगे, एनीथिंग एल्स, यानी कोई और बात, कोई और मसला, यानी आप उनसे पूछेंगे। तो इसी तरह आपके पास कोई बंदा आ सकता है और वो आपसे यानी पूछ सकता है कि हाँ जी आपका काम कैसा जा रहा है। आप बताते हैं हाँ जी ये काम इस तरीके से हो रहा है और इसमें ये मसला है और इस मसले का हमें हल चाहिए, और वो हल आपको मिल जाता है, ठीक है, या फंडिंग उसके लिए चाहिए तो फंडिंग आपको मिल जाती है। तो उसके अलावा वो आपसे मजीद पूछ सकते हैं कि एनीथिंग एल्स, यानी कोई और बात या कोई और मसला। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर व्हाई नॉट, ठीक है। यानी आपसे कोई कहता है कि मैं वहां चला जाऊं, तो आप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ, क्यों नहीं। तो उसके लिए हम फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी व्हाई नॉट का वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहते हैं कि मैंने वहां जाना है, तो दूसरा बंदा कहता है आपने नहीं वहां जाना, तो आप उससे यानी आगे से लॉजिक पूछते हैं कि किस वजह से नहीं जाना, तो आप फौरन कह सकते हैं कि व्हाई नॉट, यानी मैं क्यों नहीं वहां जा सकता, क्या वजह है। नेक्स्ट आपके पास है यहां पर टू मच, ठीक है। यानी ये मुख्तलिफ सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो सिचुएशन ये है कि आप खाना खा रहे हैं, मजीद आपके सामने कुछ चीज आके रखी जाती है, तो आप कहते हैं कि टू मच, यानी यही बहुत है, ठीक है, मुझसे मजीद खाया नहीं जाएगा।
इसके अलावा एक और सिचुएशन है, यानी आपकी जो है लड़ाई चल रही है और आगे से कोई आपको बातें सुना रहा है, तो आप पहले सब्र करके उसकी बात सुनते रहते हैं, लेकिन अब आपके सब्र का पैमाना जो वो क्या है, लबरेज हो गया, भर गया, अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप ऐसी सिचुएशन में से आप क्या कहेंगे, टू मच, कि बहुत हो गया, अब इस पे मजीद जो बात मत करना, ठीक है, मुझसे बहस मुबासा मजीद मत करना, मुझसे उलझना मत, ठीक है। सिचुएशन में फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू मच का यानी वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है यहां पर डज नॉट मैटर। यहां पर एक और हमारे पास सेंटेंस है, नेवर माइंड। अब आपके पास सिचुएशन है कि यानी कोई यानी वहां आपसे मिलने आया है और उसने कोई तल्ख बात कर दी है और फिर उस पर वो पछताता भी है कि मुझे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थे, या मुझे इस किस्म की लैंग्वेज जो है, लहजा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो मेरी जो टोन है वो अच्छी नहीं थी। तो आप थोड़ी देर के बाद यानी आपको पछतावा होता है कि मैंने ज्यादती की है, तो अगले बंदे से आप कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके साथ ऐसा रवैया अपनाया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए। तो अगला बंदा जो है अगर वो खुश इखलाक हुआ और उसने उस चीज का बुरा ना मनाया हुआ, तो वो फिर क्या कहेगा, डज नॉट मैटर, या क्या कहेगा, नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं। वो यानी इखलास का जो है मुजाहरा कर रहा है, या वो अपनी बड़ाई आपके सामने बयान कर रहा है, या अपनी इखलाकियात आपके सामने पेश कर रहा है कि उसने आपकी बात को बुरा नहीं मनाया, वो आपके साथ लड़ाई नहीं करने वाला, या वो आपसे बदला नहीं लेने वाला। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने आप को कूल जो है वो शो करता है, या अपना अच्छा टेम्परामेंट जो वो शो करता है, या गुड बिहेवियर जो है, या कर्टसी जो है उसका मुजाहरा करता है। तो वो क्या कहता है आपको, डज नॉट मैटर, नेवर माइंड, यानी कोई बात नहीं, मैंने इस चीज का बुरा नहीं मनाया। नेक्स्ट हमारे पास है नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो आप के पास कोई दोस्त आया है और वो आपसे पूछता है कि कोई नई ताजी सुनाए, कोई नई बात सुनाए, तो आप कहते कोई बात नहीं है, कोई नई ताजी नहीं है, कोई खास बात नहीं है, तो फिर वो आप क्या कहेंगे, यानी नथिंग स्पेशल का वर्ड जो आप यूज करेंगे वहां पर। और मजीद नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट अश्योर्ड। आपसे कोई मदद मांगने आया है, ठीक है जी, सिचुएशन है, वो आपसे कहता है कि वहां आपने मेरे साथ चलना है इस मसले के हल के लिए, या वो आपको कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और क्या मुझे आप पैसे ये दे देंगे या नहीं, और वो आपको यानी डेट भी बता देता है कि फलानी डेट को ये मुझे चीज चाहिए, या ये जो पैसे चाहिए, या फलानी डेट को या फलाने डे को मुझे आपकी मदद चाहिए, तो क्या आप यानी मेरी मदद करेंगे या नहीं। उसको हल्का सा डाउट है कि आया आप उसकी मदद करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसका हौसला बढ़ाना होगा और उसे यकीन दहानी करानी होगी कि वो आपके ऊपर एतमाद करे, आप उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, और जो आप मदद उससे आपको मांग रहे हैं या जो मदद उसे दरकार है वो उसे मिल जाएगी। तो आप फिर उसे क्या तसल्ली देने के लिए क्या वर्ड आप यूज करेंगे, रेस्ट अश्योर्ड, यानी आप भरोसा रखें, आप मेरी बात को यकीन रखें, यानी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर वेलकम, यानी आपके पास कोई गेस्ट आए हैं, ठीक, और उन्हें आप क्या करते हैं, यानी मेन गेट तक जाके रिसीव करते हैं, मेन गेट पे जाके, ठीक है, और उस वक्त आपने उन्हें क्या कहना होगा, खुश आमदीद कहना होगा, जी आयन कहना होगा, ठीक है, और आप उन्हें यानी वेलकम करने के लिए मान जाएंगे। तो किसी भी इंसान की हौसला अफजाई के लिए, उसकी इज्जत अफजाई के लिए हम फिर ये वर्ड यूज करेंगे, वेलकम। और नेक्स्ट हमारे पास है ये सिचुएशंस हैं, गुड,
मॉर्निंग। अब यानी सुबह सवेरे आप बेदार हुए हैं और आप यानी अपने किसी घर के फर्द से मिले हैं, ठीक है, आमना सामना हुआ है या किसी दोस्त के साथ आमना सामना हुआ है, तो उस वक्त जो हम यानी सुबह सवेरे के वक्त जो आदाब हैं, तस्लीमात हैं या आदाब अर्ज़ करते हैं, ठीक है, जो ग्रीटिंग होती है एट दैट टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप उसे क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग कहेंगे। इन सुबह सवेरे आपसे आके कोई मिलता है या आप किसी से मिलते हैं तो उस टाइम की जो ग्रीटिंग है, आदाब जो है, तस्लीमात जो हैं, इखलाकियात में जो बात आती है तो उसे हम क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग, यानी अस्सलाम वालेकुम के मानों में भी ये अल्टरनेटिव वर्ड जो वो यूज होता है। इसी तरह आप जो है यानी दोपहर से किसी को मिलते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पर? गुड नून का वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर आप सपहर को किसी से मिलते हैं तो उसके लिए फिर क्या हो जाएगा? गुड आफ्टर नून का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह अगर आप यानी शाम को किसी से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? गुड इवनिंग का वर्ड यूज करेंगे। और इसी तरह अगर आप यानी रात को किसी से मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? गुड नाइट, ठीक है। यानी ये जो है जब आप सोते वक्त किसी से मिलेंगे, ठीक है, कोई आदमी सोने लगा है, आप उसे अलविदा कह के जा रहे हैं, फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? गुड नाइट। और आज का जो हमारा जो सेशन था इसमें मैंने आपको यानी 15 वर्ड्स जो हैं वो सिखाए हैं, एक्सप्रेशंस जो हैं वो सिखाए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें आपने यानी किस तरह ये वर्ड्स जो हैं या सेंटेंसेस ये जो इस्तेमाल करने हैं। मजीद जो हम आगे बढ़े देते जाएंगे और इसी तरह यानी नए टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू।